हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर हम बात करेंगे इन ग्राफ्स की। और इन ग्राफ्स की मदद से हम कैसे इक्विलिब्रियम को प्रॉपर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बुक में चलते हैं और एनसीईआरटी की बुक में यदि हम देखें तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं। और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन कैसे कंसंट्रेशन से हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होते हैं। यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा तो रिएक्शन फॉरवर्ड और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो बैकवर्ड। इस रिएक्शन में यदि आप देखें तो अब आपने इस रिएक्शन को यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें अचानक से इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद आपने अचानक से हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, जिससे कि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड हो गई। रिएक्शन के फॉरवर्ड होते ही हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों ही कंज्यूम हुए, ठीक है, और एचआई बनना शुरू किया। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान देने लायक है, वो ये कि जो फाइनली आप देखेंगे कि जो आपका आयोडीन की हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है उसने अपनी ओरिजिनल वैल्यू को ट्रेस नहीं किया, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू से वो इक्विलिब्रियम दोबारा सेटअप होने के बाद भी ज्यादा रहा। उसके बाद यदि मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे देखिएगा पीसीएल5 पीसीएल3 पीसीएल उनके बीच में इक्विलिब्रियम है और यहाँ पर आपने अचानक से पीसीएल5 की कंसंट्रेशन को आपने डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने के बाद रिएक्शन आपकी बैकवर्ड हो गई। बैकवर्ड होने से क्या हुआ, पीसीएल5 बढ़ना शुरू हो गया और पीसीएल3 और पीसीएल2 सीएल2 दोनों घटने शुरू हो गए। लेकिन घटने का दोबारा जब इक्विलिब्रियम बना तो तब भी आपका पीसीएल5 उस वैल्यू को अचीव नहीं कर पाया जहां से उसको कम किया गया था। तीसरे में फिर मैंने क्या, पीसीएल3 की कंसंट्रेशन को मैंने कम कर दिया। तो रिएक्शन आपकी जब जैसे ही पीसीएल3 की कंसंट्रेशन को मैंने बढ़ाया, सॉरी, तो उस समय क्या हुआ कि आपकी रिएक्शन बैकवर्ड हुई और बैकवर्ड होने के बाद उसको वो क्या हुआ कि वो उसकी कंसंट्रेशन और सीएल2 दोनों की घटनी शुरू हो गई और पीसीएल5 बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन यहां भी आपको नोटिस करने वाली बात यह है कि पीसीएल3 घटा जरूर, लेकिन घट के उस वैल्यू को ट्रेस नहीं कर पाया जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। राइट। यदि आप यहां पर देखिएगा कि मैंने लिखा भी है कि यदि किसी पैरामीटर को आप चेंज करते हैं तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू को वो टच नहीं करता दोबारा इक्विलिब्रियम बनने पर। यदि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।